हे गाइस, वेलकम टू बायोमी। मैं हूं पार्थ पांडे, आपका टीचर और स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11th का प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे भी शॉर्ट होने वाली है। तो पहले गाइस आ जाता है प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस बहुत अलग अलग टाइप की दी हुई हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशंस किंगडम्स के बेसिस पे हो सकती है, डोमेन्स के बेसिस पे हो सकती है, मगर यहाँ पे क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा थे बहुत सारे, जैसे कि क्लोरेला, उन्हें प्लांट्स में रखा गया था, मगर फिर उन्हें अलग करके अब प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो पहले सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते थे, और इस सिस्टम को जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते थे, सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखते थे, ऐसे सिस्टम को कहते थे आर्टिफिशियल सिस्टम्स। अब आर्टिफिशियल सिस्टम्स दी थी कैरोलस लीनियस ने, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग कर देता था। इसलिए ये वाला सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिलायबल नहीं था, एकदम रिलेवेंट नहीं था। तो इसे हटा के, और इस वाले सिस्टम में, आर्टिफिशियल सिस्टम में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एक प्लांट के जो सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं और सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स से रिलेटेड, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगला आ जाता है गाइस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग रखा जाता था, और इनकी नेचुरल एफिनिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब एक इंसान के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी की उसके एम्ब्रियो किसके स्टेजेस से गुजरे हैं, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म की हम एक टाइप से बायोलॉजिकल लेवल पे केमिस्ट्री भी जानते हैं, उसके अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ये सिस्टम दिया था जॉर्ज बैंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। अगला आ जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दोस्तों सिस्टमैटिक्स की तरह है, जो कि हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, या चैप्टर 1 में पढ़ा था शायद। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो भी ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी में आते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है गाइज? अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वो होती है जिसमें हर एक करेक्टर, जो भी करेक्टर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने उसे एक नंबर दे दिया। जैसे कि हम अगर डॉग्स की बात करें तो उनके पास फर होता है, तो आपने फर को कोई नंबर दे दिया, वो कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब अगर आपको कोई और जानवर दिखा जिसके पास फर है, फॉर एग्जांपल वुल्फ, तो आप उसे सेम कैटेगरी में रख दोगे। और ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को बहुत इजी बना देती है, क्योंकि हर एक चीज कंप्यूटर से हो रही होती है। अगला आ जाता है गाइस साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है क्रोमोसोम नंबर पे, स्ट्रक्चर पे और उसके बिहेवियर पे। क्रोमोसोम्स को देख के, जीन्स को देख के हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगला आ जाता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी बहुत हद तक फाइटोकेमिस्ट्री की तरह ही होती है, ये भी केमिस्ट्री देखती है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, मॉलिक्यूलर चीजें देखती है सारी। अब जो गाइस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं जो प्लांट किंगडम के, अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ लिए कि किस किस क्राइटेरिया से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम को। अब हम इसके देखने जा रहे हैं फाइलम। फाइलम में आ जाएगा गाइस सबसे पहला एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद अगला जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो गाइस आपको हर एक फाइलम में 3 मेन चीजें देखनी है। पहली चीज तो देखनी है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है हर एक लाइफ साइकिल की स्टेज पे उनके। दूसरा उनकी लाइफ साइकिल देखनी है, और तीसरा देखनी है इंपॉर्टेंट उनकी रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एल्गी। एल्गी होती है क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक। अब थैलॉइड क्या होता है कि मतलब ऐसे फैला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है एक थैलॉइड, उसे हम थैलॉइड कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर आपको बता रखा है कि क्लोरोफिल होता है, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन में भी पाए जाते हैं। और ये मोस्टली अगर होते हैं मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल्स पे, वुड्स पे, या फिर ये हमें एसोसिएशन में भी देखने मिलते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि फंगाई, लाइकन्स, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एनिमल्स, स्लॉथ बियर आपने देखा होगा जो बहुत धीरे धीरे चलता है, ये वैसे एनिमल्स पे भी पाया जाता है। अब इनके साइज अलग अलग प्रकार के आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। ये पहला आ जाता है कोलोनियल। कोलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहने वाली एल्गी, वॉलवॉक्स। फिलामेंटस एल्गी जैसे कि उलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, या फिर मैसिव बॉडीज जो कि 100 मीटर से भी फैल सकती है, जो कि बनाता है केल्प्स। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी भी होती है जैसे कि क्लोरेला। अब आगे आ जाते हैं मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो पूरी हैप्लॉइड होती है।
अगला आ जाता है इसका रिप्रोडक्शन। तो गैस रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वो होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और हर एक फ्रेगमेंट एक नए थैलस में डेवलप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो थैलॉइड होती है तो थैलस में हो जाती है। तो और ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये सिर्फ फिलामेंटस एल्गी के अंदर होता है। अगला आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरिंग के थ्रू होता है, और जो स्पोर यूज होता है उसका नाम होता है जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, एक जायगोट बनाते हैं, उस जिसके इमीडिएटली बाद ही मियोसिस हो जाती है और एक हैप्लॉइड एल्गी बन जाता है। तो गाइज यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है फ्यूजन करने के बाद ही। तो अब यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ गैमीट्स बता रखे हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आइसोगैमस गैमीट। आइसोगैमस गैमीट में दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट सिमिलर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोटाइल गैमीट है, मोटाइल आइसोगैमस गैमीट है, तो उसका एग्जांपल है उलोथ्रिक्स। और अगर नॉन मोटाइल आइसोगैमस गैमीट है तो उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। अनआइसोगैमस जिसमें कि मेल और फीमेल अलग अलग साइजेस के होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूड्रिना। अब दोस्तों अगला आ जाता है ऊगैमस। ये थोड़ा अनआइसोगैमस जैसे ये बस थोड़ा सा अलग है। आप इसे ऐसा याद कर सकते हैं कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होती है और वो कहीं भी जाना नहीं चाहती अपने आप से। तो इसलिए आप ऐसा याद रखें कि फीमेल गैमीट जो होता है वो लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमीट होता है, मेल्स का एटीट्यूड थोड़ा कम होता है, इसलिए जो मेल है वो थोड़ा मोटाइल होता है और वो थोड़ा स्मॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो गाइज ये तो हो गई इसकी रिप्रोडक्शन। हमने इसकी बॉडी देख ली, हैप्लॉइड होती है, थैलॉइड होती है, और इसकी रिप्रोडक्शन देख ली, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पे। लाइफ साइकिल इसकी कैसी रहेगी, पूरे टाइम हैप्लॉइड रहेगी। यूजेस में आ जाता है कि ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वो एल्गी कराता है हमारे पूरे बायोस्फीयर में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फ्रॉम द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स। फूड साइकिल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे एल्गी पाया जाता है, और ये पूरे फूड साइकिल को ओरिजिनेट करता है। 70 स्पीसीज यूज्ड एज फूड। फॉर एग्जांपल पोरिफेरा लेमिलेरिया सार्गेजम। इसकी 70 स्पीसीज जो होती हैं वो फूड की तरह यूज होती हैं। अगला आ जाता है कि इन्हें हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर होल्ड कर पाए। जैसे कि रेड एल्गी, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में एक ऐसा सब्सटेंस होता है कैरागिन, जिससे कि वो वाटर होल्ड कर पाता है, और ब्राउन एल्गी में एक सब्सटेंस होता है एल्गिन, जिससे कि वो वाटर होल्ड कर पाता है। अगला आ जाता है कि हम एल्गी से अगर अगर ऑब्टेन करते हैं। अगर अगर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि जेलीज बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज़ होता है। ये आगे अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन होता है। अगला आ जाता है क्लोरेला। क्लोरेला को एस्ट्रोनॉट ज़्यादा फूड खाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों एल्गी की क्लासेस। तो इसकी पहली क्लास जो है वो है क्लोरोफाइसी। ये होती है ग्रीन एल्गी। यूनिसेलुलर भी पाई जा सकती है, कोलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है। और ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टोर्ड फूड, यहाँ पे स्टार्च होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टोस की भी होती है। और फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशंस ऑफ इंसर्शन, यहाँ पे फ्लैजिला बता रखा है कि कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 से 8 होते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। अगला आ जाता है कि जो ये स्टार्च है, जो इसका स्टोर्ड फूड है, वो स्टोर्ड होता कहाँ पे है, तो ये स्टोर्ड होता है पायरिनॉइड्स में दोस्तों, जो कि स्टोर करता है स्टार्च एंड प्रोटीन। और यहाँ पे अगला आ जाता है इसका एग्जाम्पल जो कि है क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, उलोथ्रिक्स, पायरोगारा, कैरा एंड क्लोरेला। अगला आ जाता है फियोफाइसी। फियोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इसकी एक्टोकार्पस दे रखी है। सिंपल ब्रांच अगर है कि सिंपल ब्रांचेज हैं सिर्फ, तो वो एक्टोकार्पस एग्जाम्पल है। अगर बहुत सारी ब्रांचेज हैं और फ्यूम्ड ब्रांचेज हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स हैं, तो वो होती हैं केल्प्स। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड है वो है मैनिटोलल लेमिलेरियन, और इसे अपना जो ब्राउन कलर है वो एक ऐसे सब्सटेंस के थ्रू मिलता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन। अब यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं, और यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो गेलेटिनस शीट की बनी होती है जिसका नाम होता है एल्गिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि एक हाइड्रोकोलॉइड होती है। और इनकी जो बॉडी होती है, जो थैलॉइड बॉडी होती है, वो 3 मेन पार्ट्स की बनी होती है। सबसे पहला जो इन्हें अपने सरफेस से अटैच करता है, जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। अगला आ जाता है जो इनकी डंडी रहती है, उसे हम स्टाइप कहते हैं। और इनकी पूरी मेन बॉडी जो थैलॉइड होती है उसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं, जो पूरी ऑटोट्रॉफिक होती है।
तो यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम। मतलब जो अब यहाँ पे फ्यूजन बता रखा है गैमीट्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें गैमीट्स यूज होते हैं, तो उनकी फ्यूजन जो होती है वो मेनली वाटर में होती है। मगर अगर oogamous वाले गैमीट्स हैं तो oogamous वाले गैमीट्स में मेल गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट से इनसाइड ऑफ द oogoनियम। तो इसके एग्जांपल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगैजम एंड फ्यूकस। अगला आ जाते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी होती है रेड एल्गी। रेड एल्गी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फाइकोराइथ्रिन आर। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफाइसी में ए बी, अगले में ए सी, अगले में ए डी। तो आपको पहले सब में ए लगा देना है, उसके बाद बी, फिर डी, ए सी डी। तो अगला आ जाता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ पे इनका स्टोर्ड फूड है और वो सिमिलर होता है ग्लाइकोजन के और एमाइलोपेक्टिन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है कि आइसोगैमस और एनाइसोगैमस गैमीट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ oogamous गैमीट्स होते हैं। और इसके एग्जांपल आ जाते हैं पॉलीसिफोनिया, पोरिफेरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। अगला आ जाता है गाइस ब्रायोफाइटा। अगला फाइलम आ जाता है ब्रायोफाइटा। इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जो कि पानी से लैंड पे आए थे और इन्हें पानी चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यह कॉमनली ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज जहाँ पे थोड़ा वेपर हो। और इनकी बॉडी भी होती है थैलस लाइक होती है, मगर प्रोस्टेट होती है और इरेक्ट होती है। और जो ये अपने सबस्ट्रेट से अटैच्ड होते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्स नोन एज राइजोइड्स। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और इनकी बॉडी में खास बात यह है इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कि थैलस है, प्रोस्टेट और इरेक्ट है। और इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होती है, और ये लैक करते हैं ट्रू रूट, स्टेम्स या फिर अपना लीव्स। तो अगला आ जाता है इसकी लाइफ साइकिल। तो आपने देखा था कि एल्गी की लाइफ साइकिल हाइप्लॉइड होती है। इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में बटी हुई है। पहली लाइफ स्टेज है इसकी गैमीटोफाइट, जो कि मेन यहाँ पे लाइफ स्टेज है, जो कि होती है इंडिपेंडेंट होती है और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। अगली स्टेज आ जाती है स्पोरोफाइट, जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, मगर वो डिपेंडेंट होती है ऑन गैमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट एंड सेक्सुअल स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट्स। तो अब यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस किसके अंदर हो रहे हैं? तो मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है अंदर इन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया जिसे हम बोलते हैं, और मेल गैमीट को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, जो कि एक सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। और बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमीट्स को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्कीगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप होता है, उसके अंदर एक सिंगल एग होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो गैमीटोफाइट है, एक मेल गैमीटोफाइट और एक फीमेल गैमीटोफाइट, मेल का एंथ्रोजॉइट निकल के फीमेल के आर्कीगोनियम के अंदर जाके एग से फ्यूज हो जाता है और बना देता है स्पोरोफाइट, जो कि बड़े होके बना देता है आपका स्पोर्स। और उस स्पोर्स के अंदर जो होते हैं वो स्पोर बड़े होके बन जाता है दोबारा से गैमीटोफाइट। तो जो वो है स्पोरोफाइट है वो गाइस गैमीटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है और अपना न्यूट्रिशन उसी से डिराइव करता है। और उसके बाद जो स्पोर बनता है उसके बाद जो स्पोर से गैमीटोफाइट बनता है वो इंडिपेंडेंट होता है। The sporophyte undergoes meiosis to form spores which grow into the gametophyte। अब गाइस हमने देखा था एल्गी में जब फ्यूजन हुई थी गैमीट्स की, अब यहाँ पे जब एंथ्रोजॉइड और एग की फ्यूजन हो रही है वो एकदम से मियोसिस नहीं हो रहा है, उसमें पहले वो स्पोरोफाइट बन रहा है, फिर उसके बाद उसमें मियोसिस होके जब वो स्पोर बना रहा है तब मियोसिस हो रही है। तो इमीडिएट मियोसिस नहीं है, पहले स्पोरोफाइट बनता है। अब अगला आ जाता है इसके क्लासेस पे। इसका पहला क्लास जो है वो है लिवरवॉर्ट्स। अब इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है, जैसे कि इसके अंदर जो गैमीटोफाइट होता है वो द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो गैमीटोफाइट होता है वो थैलस लाइक होता है और डॉर्सी वेंट्रल होता है। और लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो होती है वो कैरिड आउट होती है थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज गैमे। गैमे जो होती है एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ऑन द गैमीटोफाइट इनसाइड ऑफ लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स का जो हम अगर बॉडी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल तो हमने बात कर ली गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, मगर अगर हम बॉडी की बात करें तो थैलस होता है जो कि डॉर्सी वेंट्रल होता है। और फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिनका नाम होता है गैमे।
Gamma are green multicellular asexual which develop in small receptacles called gamma cups. Gamma cups में ये लोग वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फुट सीटा एंड कैप्सूल. अब जब ये स्पोरोफाइट में डेवलप होते हैं तो स्पोरोफाइट अलग अलग 3 इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि फुट, सेटा और कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि हमने एल्गी में देखा था, स्पेशली इन ब्राउन एल्गी, उसके 3 पार्ट्स थे, जैसे कि स्टीप, फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट थे. यहाँ पे फुट, सेटा, कैप्सूल. अगला आ जाता है मॉसिस. मॉसिस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस इसका जो गेमीटोफाइट होता है उसकी 2 स्टेजेस होती है. पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा कैसी स्टेज होती है? एक क्रीपिंग स्टेज होती है, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है प्रोटोनीमा, और ये एसेक्सुअली डिवाइड करती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन. फिर अगला प्रोटोनीमा के अंदर एक बड ओरिजिनेट होता है, जिससे कि एक लीफी स्टेज ओरिजिनेट होती है गेमीटोफाइट की ही. तो गेमीटोफाइट की 2 स्टेजेस हो गई, एक प्रोटोनीमा और एक लीफी स्टेज. फिर अगला दोबारा से उसमें बन जाता है स्पोरोफाइट. तो अब दोस्तों लिवरवॉर्ट का जो एग्जांपल है वो है मार्केंशिया, और मॉसिस का जो एग्जांपल है वो है फुनेरिया, पॉलीट्राइकर या फिर फैगनम. अब यहाँ पे दोस्तों यूजेस दे रखे हैं ब्रायोफाइट्स के. इनके कुछ खास इकोनॉमिक यूज नहीं है, मगर इनका इकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में. इकोलॉजिकल सेक्शन क्या है कि ये एक फिनोमिना है जिससे कि बैरन लैंड्स और सॉइल पे नए प्लांट स्पीशीज ग्रो करना इवॉल्व कर जाती है. अगर कोई फार्म खाली है, अबैंडन्ड है बहुत समय से, तो उसमें सबसे पहले ब्रायो एल्गी आएगी, उसके बाद ब्रायोफाइट ही आएंगे. और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कि जो मॉसेस हैं उसकी एक स्पीसीज दे रखी है जिसका नाम है स्फैगनम, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड है और वो वाटर होल्ड के काम आती है. जैसे कि वहाँ पे ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी यूज होते थे हाइड्रोकोलाइड में, यहाँ पे स्फैगनम यूज हो रही है. अगला आ जाता है टेरिडोफाइट्स. अब दोस्तों टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वस्कुलर टिश्यू था. वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम और फ्लोम, जो कि फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हॉर्स टेल्स और फर्न्स जो होते हैं वो आती है टेरिडोफाइट्स के अंदर. तो जो पहला फर्स्ट प्लांट टू पोजेस वस्कुलर, मैंने आपको बता दिया, फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी खास नहीं होती है, बस यही होती है ऑर्नामेंटल्स होते हैं, मेडिसिन होती है, और एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास वस्कुलर बंडल है. तो अब दोस्तों लाइफ साइकिल यहाँ पे ब्रायोफाइट से अलग होने वाली है, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में ट्रू रूट्स होती हैं, लीव्स होती है, स्टेम होती है. ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया था गेमीटोफाइट्स के पास ट्रू रूट्स और लीव्स एब्सेंट होती है, मगर इनके पास ट्रू रूट्स और लीव्स हैं. और इनका जो मेन डोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल का वो है स्पोरोफाइट. वहां पे गेमीटोफाइट होता था, यहाँ पे स्पोरोफाइट है. और गौर करने वाली ये बात है कि दोनों गेमीटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर. दोनों अपना खाना खुद बना सकते हैं. The leaves may be present as small structures known as microphylla in Selaginella and large microphylla in as in ferns. तो दोस्तों जो leaves होती हैं वो बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे कि सेलेजिनेला में बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, और सेलेजिनेला में छोटी लीव्स होती हैं, इसलिए माइक्रोफिल्स कहते हैं. और फर्न्स में बहुत बड़ी लीव्स होती हैं, लार्ज मैक्रोफिल्स, इसलिए जो लार्ज मैक्रोफिल्स हैं वो फर्न्स में देखने को मिलेंगी. अगला आ जाता है स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ऑन स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोरोफिल्स. अब जो स्पोरोफिल्स हैं वो कभी कभार ऐसे स्ट्रक्चर्स पे ग्रो हो सकते हैं जिनका नाम होता है स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स. अब कोन्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? सेलेजिनेला के अंदर देखने को मिलते हैं और इक्विसीटम के अंदर देखने को मिलते हैं. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रू मियोसिस, गिविंग राइज टू फ्रीली लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो थैलॉइड था, और जो ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर था वो भी थैलॉइड था, मगर डॉर्सी वेंट्रल या फिर प्रोस्टेट और इरेक्ट था. अब यहाँ पे जो थैलस है, जो गेमिटोफाइट है, उसे हम कहते हैं प्रोथैलस, जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू स्पोर्स. दीज गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो. गेमिट्स उगाने के लिए उन्हें कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए रहती हैं, और इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से वो ज़्यादा उग नहीं पाते हैं, और उनका जो एक्सटेंट है इन द इकोसिस्टम वो बहुत कम है. अगला आ जाता है कि प्रोथैलस बेयर्स आर्किगोनिया या फिर एंथ्रीडियम. जो गेमिटोफाइट है प्रोथैलस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर या तो आर्किगोनिया होगा या तो एंथ्रीडियम होगा. सिमिलर टू ब्रायोफाइट,
एंथ्रीडियम के अंदर माइक्रो गैमीट प्रोड्यूस होगा और आर्किगोनिया के अंदर जो कि है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। और इसलिए और जो वो है मेल गैमीट है जो आर्की एंथ्रीडियम से बना है, जिसे हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, वो आर्किगोनियम के अंदर जाके मिलता है तो वो ग्रो होता है इनसाइड ऑफ गैमीटोफाइट ही। तो वो गैमीटोफाइट पे ग्रो हो रहा है, इसलिए ये एक प्रीकर्सर है सीड हैबिट को, क्योंकि सीड कैसे बनते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टू गैमीट्स। अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रही है और जो पूरा जायगोट है जो स्पोरोफाइट बनाने वाला है वो ग्रो हो रहा है इनसाइड ऑफ आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट में भी ऐसे ही होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इनसाइड ऑफ आर्किगोनियम होती है। मोस्टली स्पोरोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट इन सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया 2 types of spores produced. माइक्रोस्पोर गिव राइज टू एंथ्रीडिया, मेगास्पोर गिव राइज टू आर्किगोनियम। अब दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक टाइप के स्पोर बनाते हैं, मगर इन सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया क्या होता है कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। माइक्रोस्पोर होता है जो कि गिव राइज करता है एंथ्रीडिया को, जो कि बाद में बनाएगा मेल गैमीट। और अगर मेगास्पोर है, इन लार्जर इन साइज है, तो मेगास्पोर बनाएगा आपका आर्किगोनियम, जो कि आगे चल के आपका फीमेल गैमीट बनाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या क्या देखे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि सेलेजिनेला और यहाँ पे सेलेजिनेला और फर्न्स का हमने लीफ का डिफरेंस देख लिया। फिर सेलेजिनेला और इक्विसीटम में हमने देखा कोन्स होते हैं। फिर सेलेजिनेला और सेल्विनिया में हमने देखा कि स्पोर्स के हेट्रोस्पोरी होती है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सेलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स खत्म होता है और अगला आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है सीधा सीधा, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म्स का मतलब सीड्स। तो ऐसे स्पर्म्स जो कि नेकेड है मतलब उनके पास कोई ओवरी वॉल नहीं है, किसी चीज से कवर्ड नहीं होते और नेकेड रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शर्ब्स। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, टैप्स रूट्स होती हैं ज़्यादातर, और इनमें कभी कभार बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। अगर फंगस के साथ एसोसिएशन देखने को मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे माइकोराइजा, जिसका नाम होता है पाइनस। और अगर बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन देखने को मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे साइकस। मतलब साइकस के पेड़ में हमें बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है, पाइनस के पेड़ में हमें फंगस या माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। स्टेम्स में भी ब्रांच्ड, जैसे कि इन पाइनस या सेड्रस, या फिर अनब्रांच्ड एज इन साइकस। स्टेम्स जो होती हैं ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ब्रांच्ड होती है पाइनस और सेड्रस में, अनब्रांच्ड होती हैं साइकस में। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल है, सिंपल किस में होती है, पाइनस में, या फिर कंपाउंड हो सकती हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे मॉर्फोलॉजिकल वाले चैप्टर में कि कंपाउंड लीव्स होती हैं साइकस में, और कैसी कंपाउंड लीव्स होती हैं, पिनेटली लीव्स होती हैं। तो लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पहाड़ों पे ज़्यादातर देखा जाता है। और उनका बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा होता है, जिससे कि पानी का नुकसान ना हो। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो कोन की तरह होती है, ताकि जो बर्फ़ गिर रही है वो डायरेक्ट नीचे चली जाए। फॉर एग्जाम्पल रेडवुड, सिकोया, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज है इन द वर्ल्ड। साइकस, पाइनस, सेड्रस, इनका लाइफ साइकिल देखें तो इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो मेन जो लाइफ साइकिल में फेज है वो है स्पोरोफिटिक स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज जो है वो है मेन स्टेज। और जो गैमीटोफाइट है यहाँ पे वो है डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट और वो ग्रो करता है ऑन द स्पोरोफाइट। ऑल जिम्नोस्पोर्स आर हेट्रोस्पोरस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनमें भी हेट्रोस्पोरी होती है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर एंथ्रीडिया बनाता है दोबारा, और मेगास्पोर आर्किगोनिया बनाता है। और माइक्रोस्पोर जो होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं इनसाइड ऑफ स्पोरेंजिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ कोन्स या फिर स्ट्रॉबेरी पे प्रेजेंट होते हैं। और इन जो मेल गैमीटो ये स्पोर्स जो हैं जो कि माइक्रोस्पोर है वो आर्की एंथ्रीडिया को जन्म देता है। एंथ्रीडिया के अंदर पोलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाता है। एंथ्रीडिया जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाता है, और पोलन ग्रेन होता है मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर होता है मेल गैमीट। और सिमिलरली जो
मेगास्पोर है वो डेवलप्ड होता है आर्किगोनिया के अंदर, या फिर अगर हम कह लें कि जो उसका स्पोरेंजिया है, जो फीमेल स्पोरेंजिया है जिसके अंदर फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। मेगास्पोर फीमेल स्पोर है और वो राइज देता है आर्किगोनिया को, और जो मेगास्पोर है वो डेवलप होगा इनसाइड ऑफ मेगास्पोरेंजिया जिसे कि हम कहते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है कि मेगास्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट नोन एज आर्किगोनिया, और फिर पोलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमीट निकल के आर्किगोनिया के अंदर चला जाता है और फिर फ्यूजन हो जाता है, और फिर जो जाइगोट होता है वो आर्किगोनिया के अंदर ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और सीड्स बना देता है, और जो सीड होता है उसके अंदर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है और वो स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, और उसी सीड से जो कि है नया स्पोरोफाइट बनता है। तो गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट इज कैरीड बाय एयर करंट्स इनटू आर्किगोनिया टू फॉर्म जाइगोट व्हिच इज नॉट कवर्ड। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल खत्म होती है। अगला आ जाता है एंजियोस्पर्म्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स द पोलन एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्लावर। अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में बहुत छोटा दे रखा है क्योंकि बाकी पूरी जो सारे चैप्टर्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स पे डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो गैमीट्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लावर्स, और जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं थ्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल वुल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट होता है वुल्फिया, और यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर्स तक बढ़ सकता है। हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में यूज होता है। 2 क्लासेस होती हैं मोनोकॉट्स डायकॉट्स। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो मैं आपको एक बार लाइफ साइकिल दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि एल्गी की लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉइड और मियोसिस फ्यूजन के इमीडिएटली बाद हो जाती है। ब्रायोफाइट्स में 2 स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट जो कि होती है डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट, और स्पोरोफाइट जो कि होती है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड होती है। और जो गैमेटोफाइट है वो गैमीट्स बना के स्पोरोफाइट में डेवलप करता है, स्पोर जो होता है स्पोर बना के गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। आगे आ जाता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना खाना खुद बना सकते हैं। और जो कि है जिम्नोस्पर्म्स उसके अंदर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, मगर जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, बट गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। क्योंकि गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन जो है जो कि मेल गैमेटोफाइट है वो आर्किगोनिया में आके मिल रहा है और नेकेड सीड बना रहा है। आगे जाके एंजियोस्पर्म्स में भी सेम केस है जिम्नोस्पर्म्स वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो। अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब बायोमी। थैंक यू।